चंद्रयान-3 पहुंचा चांद पर, लहराया हमारा तिरंगा। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर छोड़ा भारत का निशान। चंद्रयान-3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर वह कर दिखाया जो कि आज तक दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे रूस, अमेरिका, चीन भी नहीं कर पाए। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर प्रज्ञान रोवर ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरी दुनिया है हैरान। आखिर प्रज्ञान रोवर ने ऐसा क्या कर दिखाया और अपने मिशन के अगले 14 दिनों में वह क्या करने वाला है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन शाम के 6 बजे विक्रम लैंडर ने चांद पर लैंड किया था और इसरो के वैज्ञानिकों को यह मैसेज भेजा था कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। इसी बीच हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक महाप्रयोग का शुभारंभ कर चुके हैं। 24 अगस्त के दिन इसने अपने मिशन के अगले पड़ाव पर बढ़ना शुरू किया, जो कि चांद के सतह पर प्रज्ञान रोवर को रिलीज करना था। उसने अपना एक हिस्सा खोलकर प्रज्ञान रोवर को बाहर निकालने के लिए एक रैंप बनाया और जैसे ही विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकाला तो इसने इतिहास ही रच दिया। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने जैसे ही विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू किया है, वैसे ही इसने चांद पर भारत की छाप छोड़ दी, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर पर के पहियों पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को बनाया था। जैसे जैसे यह चांद की सतह पर आगे बढ़ रहा है, वैसे ही यह अपने पीछे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ते जा रहा है। आज से 1000 साल बाद भी कोई देश या एलियन प्रजाति चांद पर पहुंचेगी तो उन्हें भारत की ये छाप वैसे ही दिखेगी। लेकिन यह सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा कि चांद पर बने चिन्ह कई सालों तक ऐसे ही कैसे रह सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है, इसलिए यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं उड़ती। इसी वजह से साल 1969 में जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर उतरे थे, तब से लेकर आज तक उनके पैरों का निशान वैसे के वैसे मौजूद है। और चंदा मामा पर अपनी छाप छोड़ने के मामले में भारत तो दुनिया के सभी एजेंसियों से आगे निकल चुका है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर और चांद की दक्षिणी ध्रुव के सतह पर जहां जहां जाएगा वहां वहां भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छपता जाएगा। इसे खुद चंदा मामा भी नहीं मिटा पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 का मिशन अगले 14 दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में इन 14 दिनों में प्रज्ञान रोवर अपने लैंडिंग साइट और आसपास के इलाकों में काफी लंबा सफर तय करने वाला है। तो सोचिए कि मिशन पूरा होने तक चांद की सतह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की कितनी हजारों प्रिंट्स बन जाएगी। जहां अमेरिका ने कई मिशन करने के बाद 5 और चीन ने सिर्फ एक झंडे को चांद की सतह पर गहराया, वहीं इसरो ने अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह को चांद की सतह पर हजारों बार गढ़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर की बनावट और इसकी मिशन के बारे में बात करते हैं। प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर चलने के लिए इसमें 6 टायर्स लगाए गए हैं और इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम इन 6 पहियों पर सवार होकर पहुंचता है और यह पावर पहुंचता है उन्हें, ताकि 2 पहिए अगर मिट्टी में धंस जाएं तो बाकी के 4 पहिए उसे खींचकर निकाल ले। वहीं इसमें पहले से बड़ा सोलर पैनल गया है, जो कि सूर्य की रोशनी से लगातार 24 घंटे प्रज्ञान रोवर को चार्ज करता रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि धूप तो 10 से 12 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे इसकी चार्जिंग कैसे होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 28 से 29 दिनों के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ 14 दिन की सुबह और 14 दिन की रात रहती है। 14 दिनों तक लगातार आसमान में धूप रहता है। इसीलिए इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर इसी महीने में पहली सुबह चांद पर भेजा, ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सोलर पैनल रहे और अगले 14 दिनों में हम जितना हो सके उतना रिचार्ज कर पाए, क्योंकि 14 दिनों के बाद धीरे धीरे इन दोनों की चार्जिंग खत्म हो जाएगी और दोनों बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विक्रम लैंडर का वजन 17 किलोग्राम के करीब है और इतने बड़े वाहन को चलाने में काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसरो ने विक्रम लैंडर में कोई टायर नहीं दिए हैं। अब वह लंबे समय तक यही खड़े खड़े रोवर से डाटा कलेक्ट करेगा।
जबकि 26 किलोग्राम का छोटा सा रोवर चंद्रमा के दूर दूर इलाके में जाकर रिसर्च करेगा। इसके लिए इसमें दो खास उपकरण लगाए गए हैं। पहला, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रल स्कूप, जो कि चांद की सतह पर लगातार लेजर फेंक कर सतह के निचले हिस्से में मौजूद पानी और खनिज का पता लगाएगा और इन खनिजों के रासायनिक गुणों के बारे में भी विक्रम लैंडर को डाटा भेजेगा। और विक्रम लैंडर इन डाटा को चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान-3 के प्रवल्सन सैटेलाइट के जरिए डाटा को इसरो के हेडक्वार्टर ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में भेजेगा। दूसरा उपकरण है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। प्रज्ञान रोवर का ये फेलूर चंद्रमा की मिट्टी, चट्टानों और क्रेटर में लेजर फेंक कर एक्सरे टेक्नोलॉजी की मदद से इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे कीमती खनिज संसाधन की खोज करेगा। हमें उम्मीद है कि प्रज्ञान रोवर कोई बड़ा खोज जरूर करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चंद्रयान से जुड़ी जानकारी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन बेल करें।